नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम संस्कृत का 30 वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, ये 30 में से बहुत सा प्रश्न जो होंगे दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का पेपर में हूबहू जाकर लड़ेगा दोस्तों, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, एक भी प्रश्न को स्किप ना करें दोस्तों। ये वीडियो जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आप पहला प्रश्न, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में लिखा हुआ समुद्रगुप्त, और देखिए सी में लिखा हुआ कुमारगुप्त, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दोस्तों पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको ये प्रश्न बताना है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, बी में लिखा है पश्चिम बंगाल, सी में लिखा है झारखंड, और डी में लिखा है केरल। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। तो बिहार की राजधानी थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 4 नंबर, कर्ण के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए में लिखा है सूर्य, बी में लिखा है शिव, और सी में लिखा है विष्णु, और डी में लिखा है राम। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि कर्ण के पिताजी का नाम क्या था। तो सूर्य नाम था दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कर्ण का माता जी का नाम क्या था? तो कर्ण का माता जी का नाम दोस्तों कुंती था। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न, वीरेश्वर कौन था? ऑप्शन ए में लिखा मिथिला के राजा, बी में लिखा मिथिला के राजकुमार, सी में लिखा मिथिला के मंत्री, और डी में लिखा मिथिला का संतरी। तो दोस्तों आपको ये 5 नंबर प्रश्न बताना है कि वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के मंत्री था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 6 नंबर है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे? ऑप्शन ए में लिखा है गुरु नानक देव, बी में लिखा है गुरु गोविंद सिंह, और सी में लिखा है गुरु रामदेव, और डी में लिखा हुआ है गुरु तेग बहादुर। तो दोस्तों आपको ये 6 नंबर प्रश्न में बताना है कि सिखों के पहले गुरु दोस्तों कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। ठीक है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1822, बी में लिखा हुआ 1824, और सी में लिखा हुआ दोस्तों 1826, और डी में लिखा हुआ 1828। तो दोस्तों आपको इस 7 नंबर प्रश्न में बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टंकारा नामक गाँव में हुआ था। ये भी आपको साथ में याद रखना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ, और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो गुजरात के दोस्तों टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि महाभारत का दोस्तों युद्ध कितने दिन तक चला? तो 18 दिन तक चला। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। ये 30 में से जो बहुत सारे प्रश्न होंगे दोस्तों जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखें। ठीक है, देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है वास्तविक अलसियों की संख्या
कितनी थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 10 नंबर है। आग कहाँ लगाई गई? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि आग कहाँ लगाई गई, तो आलसशाला में दोस्तों, आलस्यशाला में आग लगाई गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको ये प्रश्न बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप ऑप्शन ए में लिखा हो विद्यापति, बी में लिखा हो कृष्ण, सी में लिखा हो महात्मा विदुर और डी में लिखा हो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये 12 नंबर प्रश्न बताना है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो विद्यापति हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए में लिखा है कौरव के पक्ष से, बी में लिखा है पांडव के पक्ष से, सी में लिखा है राम के पक्ष से और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तो कौरव के पक्ष से दोस्तों युद्ध लड़ रहे थे कर्ण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। वीरेश्वर कैसा था? दोस्तों आपको ये 14 नंबर प्रश्न में बताना है कि वीरेश्वर कैसा था, ईमानदार, दानशील, भ्रष्ट या दानी। तो दोस्तों आपको बताना है ये 14 नंबर प्रश्न में कि वीरेश्वर कैसा था, तो दानशील था वीरेश्वर दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष दोस्तों पुराना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। घर में आगलगी को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है आलसी लोग, बी में लिखा है समझदार लोग, और सी में लिखा है धूर्त लोग और डी में लिखा है फुर्तीले लोग। तो दोस्तों आपको इस 17 नंबर प्रश्न में बताना है कि घर में आगलगी को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो धूर्त लोग दोस्तों पलायमान हो गए थे, पलायमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल यानी कि जीटीएम क्लासेस को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू पढ़ाई मन से करते रहें। ठीक है, देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? ऑप्शन ए में लिखा है केस पकड़कर, बी में लिखा पैर पकड़कर लिखा है दोस्तों, सॉरी, ए में लिखा है पैर पकड़कर और बी में लिखा है केस पकड़कर। ठीक है, सी में लिखा हुआ है हाथ पकड़कर और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये 18 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया, तो केस पकड़कर दोस्तों निकाला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? दोस्तों आपको ये 19 नंबर प्रश्न में बताना है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, तो 3 है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। कहता है छात्रों के लिए तपस्या क्या है? तो दोस्तों छात्रों के लिए तपस्या क्या है, तो अध्ययन है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए। देखिए आपको बताना है इसमें 21 नंबर प्रश्न में कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना ये प्रश्न में कि किस पुरुष को दोस्तों मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है, तो साधकों को दोस्तों मिल जाती
आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? दोस्तों आपको ये 22 नंबर प्रश्न में बताना है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के गुरु थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे नोटबुक पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा बाबू, और आप उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपका फायदा क्या हुआ, जो आपका प्रिपरेशन का लेवल हो डे बाई डे इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज से आपके पास 1.5 मंथ समय लगभग में बचा हुआ है। ठीक है, जितना एनर्जी आपके पास है, जितना जोश है, झोंक दीजिए। अगर जो आपका सपना है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है, तो जितना एनर्जी है झोंक दीजिए दोस्त। आपके जो माता पिता हैं बचपन से आप पर बहुत उम्मीद किए हुए हैं, बहुत उम्मीद से दोस्त पाल पोस कर इतना बड़ा किए हैं। ठीक है, कितना कष्ट कितना दर्द सहना पड़ा होगा आपको पाल पोस कर इतना बड़ा करने में, वो माता पिता ही जानते होंगे, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जितना एनर्जी है आपके अंदर, जितना जोश है, पूरा झोंक दीजिए और 480 प्लस मार्क्स हर हालत में प्राप्त कीजिए। और गाँव और मोहल्लों में दोस्तों अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, उन्हें अपने आप पे गर्व महसूस हो कि हमारा बेटा या बेटी इतना अच्छा अंक प्राप्त किया है। ठीक है, और ये आपके अंदर दोस्तों टैलेंट है कि आप 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर ये क्षमता है कि 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, बशर्ते आपको मन लगाकर पढ़ाई करना होगा। 1 मिनट भी समय इधर उधर आपको बर्बाद नहीं करना होगा। ठीक है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, हम आपके साथ हैं जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है, जब तक हम आपके लिए अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। जितना हमसे आपके लिए मेहनत हो पाएगा संभव उतना हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बस आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न को, कहता है यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ऑप्शन ए लिखा है मनुष्यों के द्वारा, बी में लिखा हुआ है परमात्मा के द्वारा, सी में लिखा है दानव के द्वारा, डी में लिखा है वीरों के द्वारा। तो आपको 23 नंबर ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा दोस्तों यह संसार अनुशासित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? दोस्तों आपको ये 24 नंबर प्रश्न में बताना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? तो गुरु के घर में पढ़ते थे। ठीक है, गुरु के घर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था? दोस्तों आपको ये 25 नंबर प्रश्न में बताना है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में लिखा है दिल्ली, बी में लिखा है मुंबई, सी में लिखा है कोलकाता, डी में लिखा है हैदराबाद। तो दोस्तों आपको ये 26 नंबर प्रश्न में बताना है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 27 नंबर है। इसमें आपको बताना है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था? ऑप्शन ए में लिखा है कवच और कुंडल, बी में लिखा है तीर और धनुष, सी में लिखा हुआ तलवार और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये 27 नंबर प्रश्न में बताना कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था? तो कवच और कुंडल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई है? दोस्तों ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है संस्कृत, बी में लिखा है हिंदी और देखिए सी में लिखा है उर्दू और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई है? तो संस्कृत भाषा माध्यम से हुई है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था? ऑप्शन ए में लिखा उत्तर टोला, बी में लिखा दक्षिण टोला, सी में लिखा नया टोला और डी में लिखा भिखन टोला। तो आपको दोस्तों 29 नंबर प्रश्न में बताना है कि राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था? तो भिखन टोला नाम था दोस्तों। ठीक है, भिखन टोला नाम था राम प्रवेश के गाँव का। ऑप्शन में डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। अणु से भी सूक्ष्म क्या है? दोस्तों आपको ये 30 नंबर प्रश्न में बताना है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं
अगला प्रश्न दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। इसका जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो ऑप्शन आपको सही लगेगा, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रामनगर में, बी में लिखा है टंकारा में, सी में लिखा है अयोध्या में, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन इसमें आपको सही लगे उसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो के देख कर आपका दोस्त भी दोस्तों कुछ सीख सके, ठीक है। और अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा, समय को बर्बादी नहीं कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।